8 में हो गए। तो आपने देखा होगा कि मैथ्स की बुक में पहला चैप्टर आपको नंबर से रिलेटेड मिला होगा। नंबर से रिलेटेड मतलब इंटीजर्स मिला होगा, रेशनल नंबर मिला होगा, इरेशनल नंबर मिला होगा, पॉजिटिव नंबर्स मिला होगा। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि मैथमेटिक्स क्या है? प्लेइंग विद नंबर, नंबर के साथ खेलना। तो भी आज मैं आपको नंबर्स के साथ खेलना सिखाऊंगा इस चैप्टर में। तो भी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम नंबर्स के बारे में। तो भाई आपने एक वर्ड सुना होगा डिजिट्स। डिजिट्स क्या होते हैं बेटे? डिजिट्स डिजिट्स होती हैं भी हमारी काउंटिंग होती हैं। कहाँ से? 0 से लेकर 9 तक की काउंटिंग्स को हम क्या बोलते हैं? डिजिट्स बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं डिजिट्स क्या होते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता उसे भी मैथ समझ में आ जाएगा, बट पूरी क्लास को आप ध्यान से देखो। देखो भाई, डिजिट्स क्या होते हैं? काउंटिंग फ्रॉम 0 to 9, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सॉरी 10 नहीं, 10 नहीं आएगा बेटे, 9। ये हमारी क्या है? डिजिट्स हैं। क्या है भाई? डिजिट्स हैं। तो डिजिट्स क्या होती हैं? काउंटिंग फ्रॉम 0 to 9, 0 से 9 तक की काउंटिंग को हम क्या बोलते हैं? डिजिट्स। उसके बाद यदि मैं बात करता हूँ बेटे 10 की, तो 10 हमारा डिजिट नहीं है। 10 को हम क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे डिजिट। अब भाई नंबर क्या होता है बेटे? नंबर किसे कहते हैं? नंबर कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से नंबर होते हैं? आज की क्लास में हम इन सब बातों को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटे यदि मैं नंबर्स की बात कर दूं, नंबर की, तो भी इस यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में जितने भी नंबर अवेलेबल हैं, आप बोलोगे वो दो टाइप के नंबर हैं। एक होते हैं भाई रियल नंबर और एक होते हैं इमेजनरी नंबर। नंबर कितने टाइप के होते हैं भाई? इस वर्ल्ड में, इस अर्थ पर जितने भी नंबर अवेलेबल हैं, या तो भाई वो हमारे रियल नंबर हैं, या वो कैसे नंबर है भी? हमारे इमेजनरी नंबर हैं। कैसे नंबर हैं? इमेजनरी नंबर हैं। अब सर ये बात तो समझ में आ गई कि नंबर 2 टाइप्स के होते हैं। एक नंबर और होता है भाई कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इन दोनों नंबर को मिला के बनता है। खैर अभी उस बात को छोड़िए, आप सिर्फ इतना समझिए कि यदि आपसे कोई पूछता है कि नंबर कितने टाइप के होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नंबर, आप बोल सकते हो नंबर 2 टाइप्स के होते हैं। या तो वो नंबर रियल नंबर होगा या वो नंबर इमेजनरी नंबर होगा। कैसा नंबर होगा भाई? इमेजनरी नंबर होगा। आप बोलोगे सर ये बात तो हमें समझ में आ गई कि एक रियल नंबर होता है और एक हमारा इमेजनरी नंबर होता है, बट सर डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल नंबर एंड इमेजनरी नंबर? या हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये नंबर हमारा बेटे रियल नंबर है या ये नंबर हमारा इमेजनरी नंबर है? बेटे रियल नंबर का मतलब होता है जिसकी वैल्यू हम बता सकते हैं, जिसकी वैल्यू के बारे में हमें पता हो, वो रियल नंबर है। और इमेजनरी नंबर का मतलब ऐसे नंबर जो हमारे इमेजिन में है। इमेजनरी नंबर किससे बनना है? इमेजिन से। जो रियल में उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो हमारे माइंड में, हमारे इमेजिन में है, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं इमेजनरी नंबर। नहीं आई बात समझ में? तो ऐसे समझिए एग्जाम्पल के तौर पर, अभी जैसे आपने पढ़ाई करना स्टार्ट करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्लास में आप आ गए, तो आपने मैथ्स की बुक के अंदर जितने भी नंबर पढ़े हैं वो सब आपके कैसे नंबर हैं? रियल नंबर हैं। इमेजनरी नंबर जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वो 11th क्लास में पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? इमेजनरी नंबर को सबसे पहले हम 11th क्लास में पढ़ते हैं। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि 9 10th 6 7 8 जितनी भी बुक्स हैं मैथ की, उनमें जो नंबर यूज हुए हैं सब में कौन से नंबर यूज हुए हैं? रियल नंबर यूज हुए हैं। जैसे ही आप क्लास 10th में एंटर करोगे तो वहीं पर आपको फर्स्ट चैप्टर क्या मिलेगा भाई? रियल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा बेटे? रियल नंबर मिलेगा। तो भाई अभी आप इस वाले नंबर को भूल जाइए, इससे आपका कोई काम नहीं है। ये आपका स्टार्ट होगा 11th क्लास में, इमेजनरी नंबर। तो भाई हमें जो पढ़ना है नंबर में, कौन सा नंबर पढ़ना है? रियल नंबर। यदि बेटे मैं बात करूं रियल नंबर की, रियल नंबर क्या होता है? तो भाई रियल नंबर को सही से समझने के लिए इस नंबर को हम अगेन क्लासीफाई करते हैं। तो भाई कोई भी रियल नंबर हो बेटे, रियल नंबर बेटे 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक को बोलते हैं भाई हम रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। और बेटे दूसरे को बोलते हैं इरेशनल नंबर। मेरी बात को ध्यान से सुनिए आप, इरेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। हमें जो नंबर पढ़ना है, नंबर में भी कौन सा नंबर पढ़ना है, रियल नंबर पढ़ना है। कौन सा नंबर पढ़ना है भाई, रियल नंबर, रियल नंबर पढ़ना है, रियल नंबर। देखो भाई मैं आपको बता दूं, जितनी भी बेसिक चीज़ें होती हैं जो 9th क्लास के मैथ्स को पढ़ने के लिए ज़रूरी हैं, मैं उन सारी बातों को सबसे पहले कवर करूंगा और आपके लिए मैथ्स को इतना आसान बना दूंगा। आप अभी वीडियो देखते रहें, आपको लगेगा कि हम मैथ्स से आसान कुछ नहीं है, मैथ्स कर सकते हैं। सबसे आसान कोई सब्जेक्ट है तो वो मैथ्स है। इधर देखें भाई, तो मैंने अभी बताया बेटे रियल नंबर कितने टाइप का होता है। रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं भाई रेशनल नंबर। कैसे नंबर होते हैं भाई, रेशनल नंबर। और दूसरे होते हैं भाई इरेशनल नंबर। आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में रेशनल नंबर के बारे में। एक होता है भाई इरेशनल नंबर। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रियल नंबर, तो आप बोलोगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रियल नंबर। फर्स्ट वन इज रेशनल नंबर एंड सेकंड वन इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, बेटे रेशनल नंबर को यदि मैं अगेन क्लासीफाई करूं तो मैं इसे बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, लेकिन मेनली मैं डिवाइड करता हूं एक नेचुरल नंबर में। किस में डिवाइड करूंगा भाई, नेचुरल नंबर में। एक डिवाइड करता हूं मैं वोल नंबर में। किस में डिवाइड करता हूं भाई मैं, वोल नंबर में, वोल नंबर में। और एक डिवाइड करता हूं मैं इंटीजर्स में। किस में डिवाइड करता हूं, इंटीजर्स में, इंटीजर्स। और बेटे इरेशनल नंबर को समझने के लिए, इरेशनल नंबर को समझने के लिए हमें आना चाहिए डेसिमल एक्सपेंशन। क्या होता है, क्यों होता है, कितने प्रकार का होता है, सब समझाएंगे। यानी इरेशनल नंबर को समझने के लिए हमें क्या चाहिए, डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए। क्या चाहिए, डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ लिख लेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। इसके डिस्कस हम बाद में करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल नंबर के बारे में। डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए अभी हमने रियल नंबर का क्लासिफिकेशन करा। इस स्लाइड से आपके एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, बस ध्यान से मेरी बात को समझना। रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। मीन्स मैं बोल सकता हूँ एवरी रियल नंबर इज एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर एंड एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। ठीक है भाई। और मैं क्या बोल सकता हूँ, एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर, एवरी वोल नंबर इज रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर। मीन्स जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो भी क्या होते हैं, रेशनल। सारे वोल नंबर भी क्या होते हैं, रेशनल। सारे इंटीजर्स भी क्या होते हैं, रेशनल। भाई रेशनल को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे नेचुरल नंबर, फिर हम समझेंगे वोल नंबर, फिर हम समझेंगे इंटीजर्स, फिर हम समझेंगे रेशनल नंबर, फिर हम समझेंगे इरेशनल को समझने के लिए डेसिमल एक्सपेंशन, फिर इरेशनल नंबर, फिर हम समझेंगे रियल नंबर, फिर क्या समझेंगे, रियल नंबर। तो भी सबसे पहले हम क्या समझेंगे, नेचुरल नंबर, देन वोल नंबर, देन इंटीजर्स, देन रेशनल नंबर, देन डेसिमल एक्सपेंशन, देन इरेशनल नंबर। इस तरीके से हमारी क्लास का शेड्यूल रहेगा। देखो भाई इस स्लाइड को हम सेव कर देते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ों को कवर करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। भाई नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर आपने सुना होगा नेचुरल नंबर के बारे में, बहुत अच्छी तरीके से आप नोट्स बनाइए। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटे, मैं आपसे कहूँ कि आपके पास जो भी आर्टिकल हैं आप मुझे उन आर्टिकल को काउंट करके दिखाएं। आपके पास जो भी वस्तुएं हैं, जो भी लोग हैं, उन्हें काउंट करें। तो आप कैसे बोलोगे, 1 2 3 4 5, तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, काउंटिंग नंबर। तो सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर होते हैं। क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर। तो हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स are called natural number, are called natural number, natural number। all counting number are called
नेचुरल नंबर, यानी सारे काउंटिंग नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं भाई नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर। अब बेटे काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। जैसे मैं तुमसे कहता हूँ भाई आप अपनी क्लास में गए स्कूल में और मैंने आपसे बोला भाई काउंट करके बताइए आज आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स आए, तो आप कैसे काउंटिंग करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट जितने भी स्टूडेंट होंगे। तो आपने काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करी, 1 से। तो नेचुरल नंबर बेटे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक चीज और लिखेंगे, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एन। नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब है बेटे नेचुरल नंबर। क्या मतलब है, नेचुरल नंबर। और भी यदि मैं बात करूं स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर मींस सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है। तो बेटे काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है, काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 से। कहां से स्टार्ट होती है, 1 से। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, 1। और कहां तक जाती है अभी काउंटिंग, नहीं पता ना, लास्ट में, सबसे लास्ट में कौन सी काउंटिंग होती है। तो हम कह सकते हैं देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, क्योंकि भाई हमें यही नहीं पता कि सबसे बड़ी काउंटिंग क्या होती है, काउंटिंग कहाँ तक जाती है। तो इनफाइनाइट भी बोल देते हैं। तो हम बोलेंगे कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा भाई, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर मीन्स स्मॉलेस्ट काउंटिंग। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, 1 है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। इस तरीके से लिखेंगे, इज 1, इज 1। यदि मैं बात करता हूं बेटे लार्जेस्ट की, तो लिख देंगे देयर इज नो लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट। लार्जेस्ट बोल दो या क्या बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, यानी सबसे बड़ा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता भाई। कैपिटल एन का मतलब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गोस टू जाते रहते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। यानी सबसे लास्ट में कौन सा काउंटिंग नंबर आता है, हमें अभी उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये नहीं बोलते हैं हम क्या भी, नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नेक्स्ट क्या था भी हमारा, नेक्स्ट है वूल नंबर। क्या भाई नेक्स्ट में हमारा वूल नंबर लिखेंगे अभी। वूल नंबर किसे कहते हैं, वूल नंबर। देखिए वूल नंबर, वूल नंबर, वूल नंबर। वूल नंबर क्या होते हैं, वूल नंबर भी बेटे काउंटिंग नंबर होते हैं। वूल नंबर भी क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर। तो सर नेचुरल नंबर में और काउंटिंग नंबर में, सॉरी नेचुरल नंबर में और वूल नंबर में डिफरेंस क्या है बेटे। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, वूल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, होते काउंटिंग नंबर ही हैं। यानी हम ये बोल सकते हैं ऑल काउंटिंग नंबर अलोंग विद 0। यदि देखो भी नेचुरल नंबर में 0 काउंट नहीं होता, यदि मैं नेचुरल नंबर के साथ बेटे 0 को भी काउंट कर लूँ तो वो हमारे नंबर कैसे नंबर बन जाते हैं, वूल नंबर। वूल नंबर का मतलब होता है बेटे पूर्ण संख्या बन जाती है, पूरा पूर्ण नंबर बन जाते हैं। तो भाई क्या होते हैं वूल नंबर, all counting numbers, all counting numbers, all counting numbers along with 0, along with 0 are called whole number, are called whole number। क्या कहते हैं भी उन्हें हम, वूल नंबर बोलते हैं। यदि भी किसी भी नेचुरल नंबर, सॉरी किसी भी, यदि हम नेचुरल नंबर के साथ या काउंटिंग नंबर के साथ 0 को भी काउंट कर लें, वो हमारे क्या बन जाते हैं, वूल नंबर। रिप्रेजेंट करते हैं भी कैपिटल W से। जैसे भी नेचुरल नंबर को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, सिमिलर बेटे उसी प्रकार वूल नंबर को हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल W से। तो हम लिख सकते हैं एक पॉइंट, whole numbers
आर रिप्रेजेंटेड बाई आर रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल डब्ल्यू। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? कैपिटल डब्ल्यू से। तो भाई क्या हो जाएंगे हमारे वूल नंबर? क्या हो जाएंगे? कैपिटल डब्ल्यू मीन्स वूल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट गोज टू इनफाइनाइट तक, गोज टू इनफाइनाइट तक। तो भी मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ? बेटे मैं ये बोल सकता हूँ, इधर देखो, जिस प्रकार स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है 1, लेकिन क्योंकि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है 1, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ बेटे, स्मॉलेस्ट वूल नंबर क्या होगा? 0, क्योंकि वूल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 0 से। तो यहाँ एक पॉइंट लिख सकते हैं हम, स्मॉलेस्ट वूल नंबर, स्मॉलेस्ट वूल नंबर, स्मॉलेस्ट वूल नंबर इज 0। स्मॉलेस्ट वूल नंबर क्या होता है भाई? 0। यदि बेटे मैं बात करता हूँ लार्जेस्ट वूल नंबर की, लार्जेस्ट मीन्स सबसे बड़ा वूल नंबर, कहाँ तक जा रहे हैं भाई ये? कहाँ तक गोज हो रहे हैं ये? आप कहोगे सर पता नहीं कहाँ तक जा रहे हैं, सबसे बड़ा काउंटिंग नंबर क्या है, वूल नंबर क्या है, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम लिख सकते हैं देयर इज नो लार्जेस्ट, यहाँ भी लिख सकते हैं देयर इज नो लार्जेस्ट, देयर इज नो लार्जेस्ट वूल नंबर, देयर इज नो लार्जेस्ट वूल नंबर, यानी हमें सबसे बड़े वूल नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। देखो भाई, यदि मैं बात करता हूँ नेचुरल नंबर की, तो आप बोलोगे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 गोज टू इनफाइनाइट तक। सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कोई नहीं होता। सिमिलर उसी प्रकार मैं बात करता हूँ यदि बेटे वूल नंबर्स की, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ऑल काउंटिंग नंबर अलोंग विद 0। यदि बेटे मैं सारे काउंटिंग नंबर के साथ 0 को भी काउंट कर लेता हूं, तो वो नंबर क्या बन जाते हैं मेरे? वूल नंबर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? वूल नंबर। तो भी वूल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से। मींस स्मॉलेस्ट वूल नंबर क्या होता है? 0। लार्जेस्ट वूल नंबर कोई नहीं होता। देयर इज नो लार्जेस्ट वूल नंबर। वूल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं W से, कैपिटल W से। और क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं बेटे यहाँ से? कंक्लूजन में एक ये निकाल सकता हूँ, एक ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, ध्यान से देखो। मैं ये बोल सकता हूँ, इधर देखो भाई, यदि बेटे मैं बात करूँ वूल नंबर की, देखो 0 को यदि मैं छोड़ दूँ, 1 नेचुरल नंबर है, वूल नंबर है, 2 नेचुरल नंबर है, वूल नंबर है, 3 नेचुरल नंबर है, वूल नंबर है, 4 नेचुरल नंबर है, वूल नंबर है। मींस एवरी नेचुरल नंबर क्या होता है भाई? वूल नंबर। क्यों? देखो भाई, 1 नेचुरल नंबर मारा, वूल नंबर मारा, 2 नेचुरल नंबर मारा, वूल नंबर मारा, 5 नेचुरल नंबर मारा, वूल नंबर मारा, यानी एवरी नेचुरल नंबर इज वूल नंबर। बट बेटे ये नहीं बोल सकते एवरी वूल नंबर इज नेचुरल नंबर। क्यों? क्यों नहीं बोल सकते भाई? 0 हमारा वूल नंबर के अंदर आ रहा है, लेकिन नेचुरल नंबर के अंदर नहीं है, यानी 0 वूल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है। तो कंक्लूजन निकाल के हम एक बात लिख सकते हैं यहाँ से, कंक्लूजन, 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 कंक्लूजन कहाँ से निकाल सकते हैं? कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं भाई? एवरी, क्या लिख सकते हैं भाई? एवरी, एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज वूल नंबर, whole number, but every whole number is not natural number. Every whole number is not natural number. देखो भाई, इस बात का मतलब कि एवरी नेचुरल नंबर इज वूल नंबर। सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? वूल नंबर होते हैं, बट एवरी वूल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर, कि सारे वूल नंबर क्या नहीं होते? नेचुरल। क्यों?
यहाँ लिख भी सकते हैं, जीरो इज वूल नंबर नॉट नेचुरल नंबर। यहाँ लिख सकते हैं जीरो इज वूल नंबर बट नॉट नेचुरल नंबर। जीरो भाई इसलिए नहीं बोल सकते एवरी वूल नंबर इज नेचुरल नंबर, क्योंकि जीरो भाई ओनली वूल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। जीरो ओनली कैसा नंबर है, वूल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। आई होप तुम्हें ये दोनों बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं अभी हम। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो अभी नेक्स्ट चलते हैं अभी हम। हमने क्या क्या पढ़ा बेटे? हमने सबसे पहले आपको बताया भाई रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर टू टाइप के होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को अगेन हमने सिंप्लीफाई करा नेचुरल नंबर में। किस किस में? नेचुरल नंबर में, वूल नंबर में। अब नेक्स्ट है हमारा इंटीजर्स। अब हम इंटीजर्स के बारे में जानेंगे। इंटीजर्स के बारे में जानने से पहले हम दो तीन बातें और समझ लेते हैं। इंटीजर्स, इंटीजर्स भाई बेटे मैं आपसे कहता हूँ ये कैसे नंबर हैं? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये कैसे नंबर है? मैं आपसे कहता हूँ भाई -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट डॉट डॉट, ये कैसे नंबर है? आप बोलोगे सर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4, ये तो काउंटिंग है, और काउंटिंग नंबर को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ये कैसे नंबर है? नेचुरल नंबर है। क्या बोलोगे? नेचुरल नंबर है। मैं कहूँगा बेटे ये कैसे नंबर है? आप बोलोगे सर इनका तो पता नहीं, माइनस लग रहा है इनके आगे, इनके आगे तो माइनस लग रहा है। भाई माइनस लग रहा है, यदि बेटे मैं कहूँ माइनस को भूल जाओ, माइनस नहीं है, ये ऑब्जर्व कर लो कि माइनस है ही नहीं, इसे 1 2 3 4 5 6 पढ़ोगे तो आप बोलोगे सर ये भी कैसे नंबर है, ये भी कैसे नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है। कैसे नंबर है? नेचुरल नंबर है। ये भी कैसे नंबर है? नेचुरल नंबर है। लेकिन बेटे डिफरेंस क्या है इन दोनों में? ये नंबर किसके हैं? प्लस के। ये नंबर किसके हैं? प्लस के। और ये नंबर किसके हैं? माइनस के। ये माइनस के। तो बेटे प्लस वाले नंबर को बोलते हैं पॉजिटिव। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। तो ये है तो नेचुरल नंबर, लेकिन कौन से वाले? पॉजिटिव नेचुरल नंबर। ये है तो नेचुरल नंबर, लेकिन बेटे माइनस के हैं, तो कौन से वाले? नेगेटिव नेचुरल नंबर। कैसे नेचुरल नंबर है? नेगेटिव नेचुरल नंबर। निगेटिव नेचुरल नंबर। वैसे भाई निगेटिव नंबर की नीड क्यों पड़ी? जैसे बेटे मैं कहता हूं कि मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करा, और बेटे मुझे बिजनेस में मान लो 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो अभी प्रॉफिट को दिखाने के लिए मैं कहूंगा प्लस का प्रॉफिट, प्लस के नंबर की नीड होती है। यानी मैंने लिख दिया 200। क्या लिख दिया? 200 रुपए। इस बात का मतलब है कि मुझे क्या हुआ? 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन यदि बेटे बात मुझे बिजनेस में 200 रुपए का लॉस होगा, तो उस बात को मैं कैसे लिखूंगा? तो भाई लॉस को दिखाने के लिए ही माइनस वाले नंबर का जन्म हुआ, बर्थ हुआ। देखो भाई -200, -200 का मतलब है ये माइनस के 200 रुपए का लॉस हुआ। क्या हुआ? लॉस। तो भाई लॉस को दिखाने के लिए हमारे कैसे नंबर बनाए गए? नेगेटिव नंबर बनाए गए। कैसे नंबर बनाए गए? नेगेटिव। और नेगेटिव नंबर ये कैसे नंबर है? नेगेटिव नेचुरल नंबर। प्लस वालों को पॉजिटिव और माइनस वालों को नेगेटिव बोलते हैं। अब देखिए अभी इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं भी? सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर, सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर अलोंग विद जीरो। यदि भाई मैं सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर ले लूं और सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर ले लूं और अलोंग विद जीरो, जीरो को भी काउंट कर लूं, उन्हें मैं क्या बोलता हूं? इंटीजर्स बोलता हूं। क्या बोलता हूं? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर अलोंग विद जीरो, अलोंग विद जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स।
इंटीजर्स। भाई ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर क्या कहलाते हैं भाई? हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इंटीजर। कोई भी नंबर प्लस का हो, कोई भी नंबर माइनस का हो, इंक्लूड जीरो, इंक्लूड जीरो, सब क्या कहलाते हैं? हमारे इंटीजर्स। क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं भी जेड से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। हम कह सकते हैं इंटीजर्स रिप्रेजेंटेड बाई, इंटीजर्स रिप्रेजेंटेड बाई, रिप्रेजेंटेड बाई जेड। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। तो भी क्या हो जाएगा? इंटीजर जेड इक्वल टू, इंटीजर्स क्या हो जाएंगे भाई? ये हो गए प्लस के नंबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ये होगा भाई 0, ये होगा भी -1, -1 सॉरी माइनस आगे लगेगा, ये होगा भी -1, ये होगा -2, ये होगा भाई -2, ये होगा -3, और ये कहाँ तक जाते हैं? गोज टू इनफाइनाइट तक। ये भी गोज टू माइनस इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जाते हैं? माइनस इनफाइनाइट तक। अब बेटे मैं आपसे पूछता हूँ, ये -3 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक, डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक, और ये डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक। वैसे इसे बोलते हैं अनडिफाइंड वैल्यू या इनफाइनाइट। तो भाई नेचुरल जो इंटीजर्स होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक लाई करते हैं? माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक। कहाँ तक लाई करते हैं? माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक। अच्छा बेटे, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। बट मैं आपसे पूछे लगूँ स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या है? स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या है? आप बोलोगे सर 0। बेटे 0 से स्मॉलेस्ट -1। माइनस के नंबर जो जितना बड़ा होता है एक्चुअल में उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती है, उतना ही वो क्या होता है? छोटा होता है। तो अभी 0 से स्मॉलेस्ट क्या है? 1, -1, -1 से -2, -3, -4, -5, -6। तो अभी कहाँ तक जा रहा? माइनस इनफाइनाइट तक। सबसे ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट नंबर क्या है? तो आप बोलोगे कोई नहीं होता, अनडिफाइंड इनफाइनाइट होता है। बेटे स्मॉलेस्ट भी हमारा इनफाइनाइट होता है, माइनस इनफाइनाइट होता है, और लार्जेस्ट भी क्या होता है? इनफाइनाइट। तो भी ना तो हमें सबसे छोटे इंटीजर के बारे में इंफॉर्मेशन है, ना सबसे बड़े इंटीजर के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो हम लिख सकते हैं देयर इज नो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर कि ना तो सबसे बड़ा कोई इंटीजर होता है, ना सबसे छोटा कोई इंटीजर होता है। अब भाई इंटीजर्स जिस लाइन पर रिप्रेजेंट करे जाते हैं, एक पॉइंट और है भाई, इंटीजर्स जिस लाइन पर रिप्रेजेंट करे जाते हैं उस लाइन को हम बोलते हैं नंबर लाइन। क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है? जिस पर हमारे इंटीजर्स रिप्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर्स रिप्रेजेंट होते हैं। किस तरीके से बनती है? इधर देखेंगे नंबर लाइन। नंबर लाइन, जिस लाइन पर हमारे इंटीजर्स लिखे हुए होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। क्या बोलते हैं भाई? नंबर लाइन। यदि बेटे मैं आपसे पूछूं नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, आप बोलोगे 0 से। बेटे वो तो भूल नंबर स्टार्ट होते हैं। 0 से भी स्मॉलेस्ट नंबर होता है -1, -1 से होता है -2। यानी ना तो बेटे हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन है नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, ना हमें ये इस बारे में इंफॉर्मेशन है कि नंबर एंड कहाँ पर होते हैं, मीन्स सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है। तो बेटे हमें क्या इन्फॉर्मेशन है? हमें ये इस बात की इन्फॉर्मेशन है कि जिस लाइन पर नंबर लिखे हुए होते हैं उसे हम नंबर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? नंबर लाइन बोलते हैं। और इस नंबर लाइन पे सबसे मिडिल में एक नंबर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? 0। क्या बोलते हैं? 0। इस नंबर लाइन पर सबसे मिडिल में एक नंबर लिखा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं भाई? 0 बोलते हैं। लेट यहाँ पर क्या है? 0। अब भाई जैसे जैसे इस नंबर लाइन पर हम राइट हैंड साइड पर चलते हैं तो नंबर प्लस में चलते हैं और इंक्रीज होते जाते हैं। नंबर प्लस में चलते हैं और क्या होते जाते हैं? इंक्रीज होते जाते हैं। इधर आया भाई +1, इधर आया +2, यहाँ आए भाई +3, +4, +5
डॉट 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 ऐसे इनफाइनाइट तक गोज होते हैं। इधर आया भी जीरो से जैसे जैसे लेफ्ट राइट साइड पे चलते हैं नंबर माइनस में चलते हैं और डिक्रीज होते चले जाते हैं। क्या होते चले जाते हैं? डिक्रीज होते चले जाते हैं। और डॉट 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 कहाँ तक? माइनस इनफाइनाइट तक। कहाँ तक? माइनस इनफाइनाइट पर। और जिस लाइन पर ये नंबर लिखे हुए होते हैं उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? नंबर लाइन बोलते हैं। और इन सारे नंबर को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। अब बताओ अभी इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं? प्लस के नंबर है तो ये क्या हो गया? 1 2 3 4 5, इन्हें बोलेंगे नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर मीन्स कैपिटल एन। यदि नेचुरल नंबर के साथ जीरो को भी ऐड कर लें इन नंबर को हम क्या बोलेंगे? भूल नंबर। क्या बोलेंगे? भूल नंबर। तो हम क्या निष्कर्ष कंक्लूजन निकाल सकते हैं? देखो अभी इंटीजर्स के अंदर एवरी नेचुरल नंबर भी आते हैं 1 2 3 4, यानी जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो भूल नंबर भी होते हैं, वो क्या भी होते हैं? इंटीजर्स भी होते हैं। और अब देखो भी जीरो भूल नंबर भी है और जीरो इंटीजर भी है, तो एवरी भूल नंबर क्या बोला कि क्या भी होते हैं? इंटीजर्स। ये बात समझ में आ गई होगी। इंटीजर्स के अंदर नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, भूल नंबर भी आ जाते हैं। इंटीजर के अंदर नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, भूल नंबर भी आ जाते हैं। इधर देखो भी कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं यहां से? कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या हम ये बोल सकते हैं बेटे एवरी इंटीजर भूल नंबर होता है? नहीं बोल सकते, क्योंकि -1 हमारा भूल नंबर नहीं है, इंटीजर है। इस बात को अभी बात में करेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर। दूसरा पॉइंट है एवरी whole number is integer। एवरी whole number is integer, यानी प्रत्येक नेचुरल नंबर भी क्या होता है? भूल नंबर, सॉरी, प्रत्येक नेचुरल नंबर भी क्या होता है? इंटीजर। और प्रत्येक भूल नंबर भी क्या होता है? इंटीजर। क्या होता है भाई? इंटीजर। इन सब बातों को ध्यान से आप एक बार देखेंगे, नोट डाउन करेंगे। भाई आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने सबसे पहले नंबर के बारे में पढ़ा, मैंने तुम्हें डिजिट के बारे में बताया, मैंने फिर नंबर को क्लासीफाई करा क्या कि रियल नंबर हमारे 2 टाइप के होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अगेन मैंने भी रेशनल नंबर को क्लासीफाई करा, नेचुरल नंबर, भूल नंबर, इंटीजर। मैंने आपको डिटेल में नेचुरल नंबर पढ़ाए, मैंने फिर आपको भूल नंबर पढ़ाए और फिर मैंने इंटीजर्स पढ़ाए। और आई होप यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा, मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा, तो आपको नेचुरल नंबर के बारे में, भूल नंबर के बारे में, इंटीजर के बारे में कोई डाउट नहीं होगा। यदि अभी भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हमें आपके कमेंट का वेट रहेगा, आपके कमेंट को हम पढ़ेंगे। और बेटे यदि आप चाहते हो क्लास 9 में एक अच्छी पकड़, अपने सब्जेक्ट के ऊपर एक अच्छी कमांड करना चाहते हो, तो हमारे क्लास 9 का सीबीएसई का इंग्लिश मीडियम का, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई के बेस से आप ज्वाइन हो जाइए। कैसे ज्वाइन होगे? आप प्ले स्टोर पर जाना, वहाँ से MIT क्लासेस सर्च करना, MIT क्लासेस के नाम से हमारी एप्लीकेशन है, उसे सर्च करना, ईमेल आईडी और पासवर्ड के द्वारा उसे लॉगिन करना और वहीं पर हमारा क्लास 9 का आपको उड़ान बैच मिलेगा। इन उड़ान बैच में आप रोल इनरोल कीजिए और आपको वहाँ पर प्रत्येक सब्जेक्ट विद डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ प्रत्येक टॉपिक कवर होगा, प्रत्येक सब्जेक्ट का। हर एक सब्जेक्ट्स के हमारे जो टीचर हैं वो अपने आप में एक एक्सपर्ट टीचर हैं, जो पिछले 10-20 साल से पढ़ा रहे हैं। ऐसे ऐसे टीचर हैं जो 20-20 साल से पढ़ा रहे हैं। तो यदि आप भी चाहते हो क्लास 9 के सब्जेक्ट पर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहना, तो भाई प्ले स्टोर में जाकर आप MIT क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वहाँ पर जाकर उड़ान बैच में आप इनरोल कीजिए। बहुत कम फीस में, आपको इतनी फीस है बेटे जितनी आप ऑफलाइन में 1 महीने में पूरी फीस दे देते हो, उतनी सिर्फ 1 महीने की फीस में आप अपना कंप्लीट सिलेबस कर सकते हो ऑल सब्जेक्ट्स का। मैं एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, ऑल सब्जेक्ट का, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, SST,
प्रत्येक सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा विद हैंड रिटन नोट्स, और वो ऐसे नोट्स हैं बेटे जो एक्सपर्ट टीचर ने खुद लिखे हैं। आप इस बात को समझते होगे, एक नोट्स भी हमने लिखे हैं, एक भी एक ऐसे टीचर ने लिखे हैं जो पिछले 10-20 साल से पढ़ा रहे हैं, तो भी दोनों में डिफरेंस होगा, आप इस बात को समझते होगे। और यदि आप क्लास 10th में एक अच्छी परसेंटेज गेन करना चाहते हो तो बेटे आपको 9th क्लास में ढंग से मेहनत करनी होगी, और ढंग से मेहनत करने के लिए MIT क्लासेस की पूरी टीम, पूरा परिवार आपके साथ है। तो भाई आप हमारे MIT क्लासेस के ऐप से ज्वाइन हो जाइए, प्ले स्टोर पर जाकर वहाँ से हमारे उड़ान बैच में इनरोल कर लीजिए। और भाई यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर दीजिए, हमारी वीडियो को इसे शेयर कर दीजिए, और आप एक कमेंट जरूर बताइए, क्योंकि आपके लाइक शेयर कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। आपकी जो लाइक शेयर कमेंट होते हैं उन्हें देखकर हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करें, और ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ों को एक बिल्कुल आसान तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करें। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल।